साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ टीआरई 4 के मुद्दे पर, कंप्यूटर शिक्षा के मुद्दे पर और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आज टीआरई 4 बहाली की मांग को लेकर के एक आंदोलन भी रखा गया था, लेकिन आज का आंदोलन जो है पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। रीजन ये रहा कि संख्या बल बहुत कम ही था, मात्र 25 से 30 लोग ही थे। तो इस तरीके से आप आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं। अगर आप रियली में चाहते हैं कि टीआरई 4 की बहाली 1 लाख से अधिक पदों पर निकाली जाए, तो आपको 16 तारीख को होने वाले महा आंदोलन में आपको किसी भी परिस्थिति में पहुंचना है। चाहे आप कितने भी कामों में व्यस्त हो, लेकिन 16 तारीख के आंदोलन में आपको पहुंचना नितांत आवश्यक है। आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से छात्रों को चुनाव से पहले से ही गुमराह किया जा रहा है और अभी तक गुमराह किया जा रहा है, तो अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप बिहार की धरती पर पैदा लिए हैं। बिहार में हर एक चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। बहाली निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, साफ सुथरा तरीका से परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तो बिहार में आप हैं तो आपको आंदोलन के फेज से जो है गुजरना पड़ेगा। तो 16 तारीख के होने वाले आंदोलन में जितने भी एसटीटी के अभ्यर्थी हैं जो पास हो चुके हैं, आप लोग के लिए हमने खुद लड़ाई लड़ा है। मेरे ऊपर कई एफआईआर भी हुए एसटीटी के आंदोलन को सफल बनाने के चक्कर में। तो 16 तारीख के जितने भी एसटीटी पास अभ्यर्थी सभी को आना है, और पहले से जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की बहाली की मांग को लेकर के लगातार सड़क पर उतर रहे थे। टीआरई 4 की बहाली के लिए सबसे पहले मेरे ही नेतृत्व में 4 अगस्त को पटना कॉलेज से आंदोलन किया गया था। उसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए थे, और उसी दिन नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था डोमिसाइल नीति। जैसे ही हम लोग का आंदोलन समाप्त होता है, डेलीगेशन टीम में मैंने खुद गया था, वहां पर भी हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि टीआरई 4 की बहाली जल्द से जल्द निकाली गई थी। उसमें हमारा मांग था डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल का मांग तो हम लोग को पूरा हुआ था, लेकिन टीआरई 4 की बहाली अभी तक पूरी तरीके से जो है अटका हुआ है। तो हम लोग को अब जरूरत है सड़क पर उतरने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी आंदोलन का घोषणा हम लोग के द्वारा किया जाता है, तो इन लोग पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल खेलना जो है नेता मंत्री विधायक लोग सभी लोग करने लगते हैं। तो आपको इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल चुनाव से पहले ही खेला जा रहा है, पहले से ही खेला जा रहा है, आज नई बात नहीं है। तो आपको आंदोलन में भारी से भारी संख्या में आना है। और मैं उन तमाम शिक्षकों से भी अपील करूंगा जो टीचर बहाली की तैयारी करवाते हैं, चाहे आप पटना में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो या महाराष्ट्र में रह रहे हो। महाराष्ट्र में रहने वाले कुछ शिक्षकों के द्वारा ऐलान किया गया है। तो मैं जितने भी शिक्षक जो पढ़ाते हैं टीआरई 4 का, तमाम शिक्षकों से अपील करूंगा कि 16 तारीख के आंदोलन के लिए एक शॉर्ट वीडियो ही आप अपने चैनल पर अपलोड करें, ताकि सभी छात्र जो है इस चीज से अवगत हो जाए कि 16 तारीख को टीआरई 4 बहाली की मांग को लेकर के 1 लाख से अधिक पदों पर जो हमारा मांग है, उसी मांग को लेकर के एक बार फिर से चुनाव के बाद हम लोग जो है सड़क पर उतरने वाले हैं। तो सभी शिक्षकों को वीडियो एक बनाना जो है अनिवार्य है। देखिए कि लाइब्रेरियन की बहाली 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक अटका हुआ है। 2008 में अंतिम समय लाइब्रेरियन की बहाली दिया गया था, उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक नहीं दिया गया था। हम सितंबर महीने से लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। जब इनकम टैक्स चौराहे के पास आंदोलन किया था उस समय 8 सितंबर को, तो 9 सितंबर के डेट में शिक्षा विभाग ने बीएसबी को पत्र जारी किया था कि लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो बीएससीबी ने उस लेटर को वापस कर दिया था, चूंकि उसमें सिलेबस का मेंशन नहीं किया हुआ था। तो दोबारा जो है बीएससीबी लेटर को सुधार करके शिक्षा विभाग सुधार करके जो है बीएससीबी बोर्ड को भेजा था। तो अभी तक तो लेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अंतिम समय मेरे द्वारा 22 दिसंबर को आंदोलन किया गया था। तो उस समय एग्जाम कंट्रोलर और साथ ही साथ सचिव महोदय से हमारी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि लाइब्रेरियन के छात्रों के लिए लेट का नोटिफिकेशन जो है जनवरी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए कि अभी फरवरी महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक खत्म हो गया, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन के छात्रों को इंसाफ नहीं मिला है।
तो कब तक जो है छात्र धैर्य बना करके जो है इंतजार करते रहेंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे भी है जो लाइब्रेरियन बहाली के इंतजार में उनका जो है एज एक्सपायर कर गया है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार दोषी है, आयोग दोषी है। तो मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं आयोग को, सरकार को कि 15 फरवरी तक लाइब्रेरियन के छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मजबूरन बस जो है हमको फिर से जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा, बीएसई आयोग का घेराव करना पड़ेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि 15 फरवरी तक जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि छात्रों को बार बार आपको परेशान करने में क्या फायदा मिलता है। नीतीश कुमार जी ने तो साफ सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी विभाग में रिक्ति पद है सभी की यह अधियाचना जो है जल्द से जल्द निकाली जाए। तो कहीं ना कहीं आयोग दोषी है, आयोग में बैठे पदाधिकारी लोग दोषी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा। और शिक्षा मंत्री का तो कहना ही नहीं है, शिक्षा मंत्री डेली डेली उनका बयान बदलते रहता है। उनका एक सप्ताह कब आता है कब एक सप्ताह जाता है पता नहीं चलता है। टीआरई 4 के मुद्दे पर वो भी बोलते हैं कि अगले सप्ताह में जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है, बहाली दी जाएगी। चुनाव से पहले भी उनका रोस्टर क्लियर था, उस समय बोला जा रहा था कि 26 से 27 हजार पदों पर जो है बहाली निकाली जाएगी, लेकिन हम लोग को वो चीज नामंजूर था। 26 से 27 हजार छात्रों को नामंजूर है। हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 1 लाख से अधिक पदों पर निकाली जाए। जब हम लोग घोषणा करते हैं आंदोलन के लिए तो गिरफ्तारी भी लगातार हम लोग का किया जाता है। मेरे रूम तक 2 गाड़ी पुलिस प्रशासन के लोग जो है अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि मेरा नंबर सर्विलांस पर रखा गया था और मेरे रूम तक पहुंचने का प्रयास किया गया था। उन लोग का यही प्रयास था कि आंदोलन में छात्र नेता विकेश भाई भट्ट जो है किसी तरीके से उसमें सम्मिलित नहीं हो, और हमें सम्मिलित भी नहीं होने दिया गया था। जो अंतिम समय 4 अक्टूबर को आंदोलन हम लोग के द्वारा घोषणा किया गया था कि करेंगे, और आंदोलन को जो है पूरी तरीके से विफल कर दिया गया था। तो एक बार पुनः हम लोग को यूनिटी के साथ मजबूती पूर्वक बिना किसी मतभेद के 16 तारीख के आंदोलन को करना है और आंदोलन को सफल भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आंदोलन केवल करना है, आंदोलन को हम लोग को इसलिए करना है कि आंदोलन को सफल बनाना है। बहुत सारे छात्र जो है सालों से इंतजार कर रहे हैं। जब बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू था तो बहाली भर भर से बोरा से भर भर के दिया जा रहा था, लेकिन जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है तो अब बहाली नहीं दिया जा रहा है। सरकार जो है किस तरीके से छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए 16 तारीख के आंदोलन में बिहार के तमाम छात्रों को आना नितांत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद।